आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ठाकुर जी की कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की लीला कथा। देखिए, जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं उनका मन इस प्रकार से हो जाता है कि कोई लड्डू गोपाल की बात बता दे, कोई उनकी अनुभूति सुना दे, कोई लड्डू गोपाल के बारे में हमें कुछ अच्छी बातें बता दे, जिससे उनके मन को बहुत सुख पहुंचता है सच में दोस्तों। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्वयं ही लड्डू गोपाल की अनुभूति कर ली हो। और जो स्क्रीन पर लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं आप लोगों को, वे सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल हैं। मैं उनकी सेवा करती हूँ, वे सिर्फ और सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल हैं। आप लोग उनकी लीला कथाएं सुनते हो, उनके रोज दर्शन करते हो, तो वे आपके भी लड्डू गोपाल हैं, आपके भी माधव हैं। जितना प्रेम वो मुझसे करते हैं दोस्तों, उतना ही प्रेम वो आप लोगों से भी करते हैं, क्योंकि रोज आप उनको देखते हैं, आप उनकी अनुभूति करते हैं, आप उनको प्रेम देते हो। वे आप पर भी इतनी ही कृपा करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी व्रत को रखते हैं और उस व्रत में हम कथा सुनते हैं, कहते हैं कि कथा सुनने से हमें व्रत जितना भी फल प्राप्त होता है, तो जो लीला कथाएं सुनते हैं होती है, वे सुनने से आपको लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। जो कृपा मेरे ऊपर करते हैं ठाकुर जी, वही कृपा आपके ऊपर भी करेंगे, क्योंकि वे उनकी लीला कथाएं हैं जिसके माध्यम से आपका मार्गदर्शन होता है और आप बड़े प्रेम से उन्हें सुनते हो। कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की लीला कथा बहुत लंबी होती है, तो दोस्तों वो इसलिए थोड़ा लंबी हो जाती है कि पूरी बात अच्छे से बताने के लिए देखिए थोड़ा समय लगता है। तो आप भी थोड़ा साथ दीजिए और मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी से आप तक अपनी हर बात पहुंचा दूं। आज की जो लीला कथा है दोस्तों, वो मसूरी से साधना जी ने हमारे साथ शेयर किया है, और जिसके माध्यम से लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों को बहुत ही प्यारा सा मार्गदर्शन किया है। साधना जी ने, जो वे लड्डू गोपाल भक्त हैं और पिछले कई वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, साधना जी कहती हैं मेरे लड्डू गोपाल जो है वो पूर्ण रूप से जागृत है, और वह बात उन्हें किस प्रकार से पता चली वह भी मैं आपको बताती हूँ। साधना जी कहती है, जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार करती हूँ या फिर उन्हें भोग लगाती हूँ, तो मुझे अनुभूति होती है, ऐसा लगता है जैसे लल्ला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं उन्हें सुबह के टाइम स्नान कराती हूँ, तो मैंने अपने मन में यह बात सोच ली कि आज मैं अपने माधव को जो है हरे कलर की पोशाक पहनाऊंगी, लेकिन मेरे मन में सोचने में कुछ नहीं होता। वे जो लड्डू गोपाल को जो उनसी पोशाक पहननी है जो उन्हें पसंद है वही पहनाते हैं। वे कहती हैं कि जैसे कि मैं पोशाक रखकर उनके स्नान का जल वगैरह रखकर सारी तैयारी करके उन्हें स्नान कराती हूँ, उनके बाद वे कुछ ऐसी लीला कर देते हैं जिसके कारण या तो पोशाक गीली हो जाती है पानी में, या फिर कुछ ऐसे लेने के लिए दोबारा से उन श्रृंगार का बॉक्स खोलती हूँ तो उसमें दूसरी जो पोशाक होती है वह मुझे दिखाई देती है, और मेरे मन में आता है नहीं आज चलो यह पहना देती हूँ। तो यह अनुभूति है जो लड्डू गोपाल है मुझे करा देते हैं कि मुझे मैया ये पोशाक नहीं पहननी आज, मुझे जैसे कि मैं उन्हें हरे कलर की पोशाक पहनाना चाहती हूँ, तो वह कहते हैं कि मुझे आज पीले कलर की पोशाक पहननी है। तो इस वजह से जो पोशाक साधना जी कहती है कि मैं उनकी सेलेक्ट करती हूँ, उसे ना पहनाकर वह अपनी मर्जी से अपनी पोशाक को चुनते हैं और फिर उसे ही धारण करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी अनुभूतियां होती है जिन्हें हम बाद में सोचते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है कि देखिए आज लड्डू गोपाल ने क्या लीला रची है। उन्हें कहा दूसरे कलर की पोशाक पहनाना चाहती थी और उन्होंने स्वयं ही निर्णय कर लिया कि नहीं मुझे ये नहीं आज ये पोशाक पहननी है। तो कुछ ऐसी अनुभूतियां होती है छोटी छोटी, जैसे हम श्रृंगार करते हैं, वे बांसुरी गिरा देते हैं, मुकुट गिरा देते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चे की तरह हमारे साथ लीलाएं करते हैं। तो समझ जाइए लड्डू गोपाल जागृत है। कभी कभी लोगों को लगता है होगा कि आपकी कुछ सामान है जो खो गया है, आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन आपको वो नहीं मिलता। थक हार कर आप जब लड्डू गोपाल से प्रार्थना करोगे कि हे माधव अब मेरी सहायता कीजिए, मुझे वो सामान नहीं मिल रहा है, साधना जी कहती हैं मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे तुरंत से वह सामान मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे माधव कोई लीला कर रहे थे और जानबूझकर जो सामने रखी है चीज वह दिखाई नहीं दे रही थी, और जब जैसे ही मैंने उन्हें बोला तुरंत से मुझे वो चीज मिल गई। तो इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं होती है जो लड्डू गोपाल अनुभव करते हैं और उनके मुख पर प्रसन्नता आती है कि मेरे माधव लीला कर रहे हैं। और दूसरा भाव यह होता है जब हम लड्डू गोपाल के बारे में बातें करते हैं लीला कथा में हो, या कोई हमारा संग संबंधी हो, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल हो, हम जब उनकी लीलाओं के बारे में बात करते हैं
तो हमारे मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे कृष्णा के बारे में बात कर रहा है, जैसे कोई हमें उनके द्वारा की गई लीलाओं को बता रहा है, तो आनंद का अनुभव होने लगता है। तो दोस्तों, साधना जी कहती है, मैं लड्डू गोपाल की बड़ी प्रेम से के साथ अपने बेटे के रूप में सेवा करती हूँ। मेरा एक 5 साल का बेटा है जो सिर्फ लड्डू गोपाल के बारे में यह जानता है कि हाँ, मेरी माँ जो है वह भगवान जी की पूजा करती है। इसके अतिरिक्त उसे अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा। साधना जी कहती है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मेरा 5 साल का बेटा है, और जब मैं अपने माधव को भोग लगाती हूँ, सुबह जैसे मेरे माधव उठते हैं, मैं उन्हें स्नान कराने के बाद दूध का भोग लगाती हूँ, फिर दोपहर को भोजन का भोग लगाती हूँ, शाम को भोजन का भोग लगाती हूँ, रात को सुलाने से पहले उन्हें दूध का भोग लगाती हूँ। तो साधना जी कहती हैं, वह सब भोग जो है मैं अपने बेटे को खिलाती हूँ। जिस प्रकार से मैं अपने ठाकुर जी के लिए सात्विक भोजन बना आती हूँ, बिना मिर्च वाला, मतलब कि ज्यादा मिर्च नहीं होती, ज्यादा मसाला नहीं होता, तो वह भोग मैं अपने बेटे को खिलाती हूँ। सुबह का जो दूध हो गया वह उसे पिलाती हूँ, पहले लड्डू गोपाल को पिलाती हूँ, फिर अपने बेटे को पिलाती हूँ। उसके बाद जब दोपहर का भोजन बनता है तो मैं भी अपने बेटे को ही वह भोजन कराती हूँ। जो जैसे जैसे मेरा बेटा जब से लड्डू गोपाल का भोजन ग्रहण करने लगा, उनके भोग का दूध पीने लगा, मैंने उसमें एक बदलाव देखा जिसे देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। घर में सभी लोग आश्चर्यचकित है। कहते हैं जो ठाकुर जी का भोग ग्रहण करते हैं, बच्चे यानी जो घर में बच्चे हैं, अगर उन्हें हम ठाकुर जी का भोग देते हैं, उनका खाना देते हैं, उनका जो दूध होता है वह देते हैं, तो उससे मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। जो हमारे बाल गोपाल बालकृष्ण का जो मन है वह अध्यात्म की ओर लगता है, आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा लगता है। बच्चे का विकास इस प्रकार से होता है कि उसे स्वयं ही ठाकुर जी जैसे गुण आने लगते हैं। जैसे हमारे बालकृष्ण जी के गुण थे बड़े अच्छे, ऐसे ही गुण हमारे बच्चों में प्रवेश करने लगते हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। सभी लोग कहते हैं कि आपस में झूठा खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है, और कई बार यह भी सुना होगा, अगर हम झूठा खाते हैं तो जिसका हम खाते हैं उसके जैसे ही हमारे विचार होते हैं, उसके जैसी हमारी बुद्धि होती है, उसके जैसा ही हमारा व्यवहार होने लगता है। इसलिए लोग एक दूसरे का झूठा खाने से बचते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी का भोग होता है वो उनका भोग होता है, वो उनका झूठा भोग नहीं होता, वो उनका प्रसाद होता है। लोग तरसते हैं ऐसे प्रसाद के लिए कि हमें ठाकुर जी की झूठ का एक मतलब की कण मिल जाए प्रसाद के रूप में, तो हमारा जीवन तर हो जाएगा। उसी प्रकार से साधना जी कहती है, जो मेरे ठाकुर जी खाकर अपना भोग की थाली हमें देते थे प्रसाद के रूप में, वह सारा भोजन, वह सारा प्रसाद मैं अपने बेटे को खिलाती थी। उसमें से क्या करती थी, जो तुलसी का पत्ता होता था भोग की थाली में या दूध में, उसे स्वयं निकल लेती थी, मतलब कि अपनी जीभ पर रखकर पानी के साथ निकल लेती थी। अगर किसी दिन में वह इस प्रकार से नहीं निकलती थी तो फिर मैं उसे चाय में यूज करती थी। चाय में यूज करने के बाद जब प्रसाद के रूप में कुछ कण तुलसी का हमें मिल जाता था, तो बाकी की तुलसी का पत्ता मैं अपने गमलों में विसर्जित कर देती थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी इस लीला कथा के माध्यम से यह भी आपको बताती हूँ कि तुलसी का पत्ता जो है वह दांतों के नीचे चबाना नहीं चाहिए। कभी भी तुलसी के पत्ते को चबाकर नहीं खाना चाहिए, दांतों के नीचे नहीं पीसना चाहिए। यह अनर्थ आप मत कर देना। तुलसी के पत्ते को अपनी जीवा पर रखकर पानी के साथ निकल लेना। अगर ज्यादा बड़ा पत्ता है तो आप उसका छोटा सा टुकड़ा करके पानी के साथ निकल लीजिएगा। अगर आप नहीं निकलना चाहते तो उसे चाय में यूज कीजिए, दूध में यूज कीजिए, उसके द्वारा भी तुलसी के पत्ते का प्रसाद, उसका कुछ अंश आपके शरीर में जाएगा। बाकी का तुलसी का पत्ता आप विसर्जित कर सकते हैं। अब साधना जी कहती है कि ऐसा नहीं है कि इस कारण से तुलसी का पत्ता वह स्वयं खाती थी ठाकुर जी के भोग का, कि मेरे बेटे को तुलसी पसंद नहीं है, बल्कि इसीलिए खाती थी कि वह बच्चा अनजाने में कभी अंदर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं है। अभी छोटा बच्चा है 5 साल का, वो अगर देंगी भी उसको खाने के लिए, वो दांतों में चबा देगा तुलसी के पत्ते को, जो सही नहीं है। इस वजह से मैं अब तुलसी का पत्ता स्वयं ग्रहण करती थी और बाकी ठाकुर जी का भोग अपने बड़े प्रेम से जो ठाकुर जी को खिलाती थी, फिर अपने बेटे को खिलाती थी। ऐसा करने के बावजूद मेरे बेटे के व्यवहार में इतना बदलाव आने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसकी रुचि भगवान श्री कृष्ण में बढ़ती चली गई। साथ ही साथ उसे भजन सुनना, गीता पाठ सुनना, ठाकुर जी की लीलाएं सुनना, उनकी अनुभूतियां सुनना इतना पसंद था कि वह हर वक्त जो है उनका ध्यान इन्हीं बातों में रहता था। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, उनका ध्यान जो है मोबाइल फोन में, गेम वगैरह में ज्यादा होता है। आपने देखा होगा, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, उनका ध्यान जो है फोन वगैरह में, खेल में
में या फिर गेम वगैरह में ज्यादा रहता है। साधना जी कहती है कि मेरा बेटा जो है वह बिल्कुल एकदम से उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था और बच्चों की तरह नहीं था। उसे मोबाइल लेना पसंद था, लेकिन वह उसमें ठाकुर जी की लीलाएं देखता था। कमाल की बात है वो उसमें भजन सुनता था, प्रेमानंद महाराज जी को देखता था और जब ठाकुर जी के भजन सुनता था, उनकी कोई लीला देखता था तो मंद मंद मुस्कुराता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो लड्डू गोपाल का सखा बन गया। वो लड्डू गोपाल के साथ भी बातें करने लगा और सबसे चमत्कार की बात यह हुई कि एक दिन उसने अचानक से, साधना जी कहती है, मुझे आकर कहा कि माँ देखो जो लड्डू गोपाल है वह मुझे अपने पास बुला रहे हैं, खेलने के लिए बुला रहे हैं, मैं उनके साथ खेलने जाऊं। तभी साधना जी कहती है मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनको अनुभूति हुई क्या ठाकुर जी ने सचमुच इसे पुकारा। तो मैंने कहा हाँ बेटा तुम जरूर जाओ, ठाकुर जी के साथ खेलो, अगर वह तुम्हें बुला रहे हैं तो। वो खेलते खेलते कहता है कि माँ ठाकुर जी जो है, लड्डू गोपाल जो है वे मेरे मित्र बन गए हैं, वो मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं, वो मेरे साथ देखो खेल रहे हैं और मेरे साथ देखो अपनी आंखें भी चला रहे हैं। मैं उनसे कुछ पूछ रहा हूं तो वे मुझे बता रहे हैं। तो साधना जी कहती है मैंने आश्चर्यजनक तरीके से उससे पूछा कि तुम ठाकुर जी से क्या पूछ रहे हो और ठाकुर जी तुम्हें उत्तर किस प्रकार दे रहे हैं। तो कहता है कि माँ जब भी मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो मेरे मन में अचानक से उसका जो है जवाब आ जाता है। जैसे भी अभी मैंने ठाकुर जी से पूछा क्या आपको भूख लगी है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो माँ आप इनके लिए दूध ले आइए, ठाकुर जी को भूख लगी है, लड्डू गोपाल को भूख लगी है। साधना जी कहती है मैं तुरंत से दौड़ कर गई और गिलास में डालकर ले आई दूध और लड्डू गोपाल को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हर रोज की तरह मैंने कहा कि बेटा तुमने तो अभी खाना खाया है, तुम्हें तो भूख नहीं लगी होगी, तो बाद में ये दूध ले लेना। तभी वह उनका बेटा कहता है नहीं, मेरे सखा ने कहा है कि अभी मैं उनके साथ ही ये दूध सारा का सारा खत्म कर जाऊं, उनके सामने ही, नहीं तो वह मुझसे बात नहीं करेंगे। अब साधना जी कहती है कि मेरे बेटे ने उस दिन तुलसी का पत्ता दूध के साथ ही निगल लिया। उसने कहा कि माँ आप कहती हो तुलसी का पत्ता चबाना नहीं चाहिए, देखिए अपना मुंह खोलकर दिखाता हूँ, और कहता है कि देखिए मैंने तुलसी का पत्ता है जो वह ऐसे ही निकल लिया। अब इतना ज्ञान इतनी छोटी सी उम्र में वह ग्रहण कर रहा था जिसे देखकर आश्चर्य हो रहा था। साधना जी कहती है मेरी सासू माँ को भी आश्चर्य हो रहा था, साथ ही साथ हमें खुशी भी हो रही थी कि हमारे बेटे में कितने अच्छे संस्कार आ रहे हैं। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, ये सब उनके भोग का कमाल है। अगर हमारा बेटा ठाकुर जी का भोग पाता है तो उसके अंदर जो है सभी अच्छे गुणों का प्रवेश हो रहा है, ठाकुर जी उसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो सभी लोगों को अपने बच्चों को ठाकुर जी का भोग अवश्य खिलाना चाहिए, चाहे थोड़ा खिलाए लेकिन अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में अवश्य देना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, उनका ठाकुर जी के प्रति भाव बढ़ता है, ठाकुर जी उन्हें अपना सखा रूप में अपनाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं हर कदम पर, फिर अपने सखा की रक्षा भी करते हैं। अब जो साधना जी थी वह कहते हैं मेरे बेटे का नाम पार्थ है। पार्थ जो है अब जैसे भी भोजन बनाती हूँ तो सबसे पहले कहता है कि मैं अपने सखा को खिलाकर आता हूँ, और वह सबसे पहले लड्डू गोपाल को अब स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है। धीरे धीरे जैसे पार्थ बड़ा हुआ, अब मैं लड्डू गोपाल को एक रोटी का भोग लगाती थी तो एक अलग चमत्कार देखने को मिला। पार्थ अचानक से कहने लगा कि माँ मेरी भूख जो है वह बढ़ रही है, एक रोटी में पेट नहीं भरता, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे आप 2 रोटी का भोग लगाया करो। अब जब उनके मुंह से मैंने ये सुना तो साधना जी कहती है अचानक से ऐसी अनुभूति हुई कि यह पार्थ नहीं स्वयं ठाकुर जी पार्थ के मुख से बोल रहे हैं, और हो सकता है ठाकुर जी भूखे रह जाते हो, इसीलिए जो है वह स्वयं पार्थ के मुंह से, बच्चों के मुंह से कहते हैं। ठाकुर जी अवश्य अनुभूति कराते हैं। अगर उनका कुछ खाने का मन होता है तो दोस्तों देखना आपके घर में अगर बच्चे हैं और ठाकुर जी का किसी दिन कुछ खाने का मन है लड्डू गोपाल का, तो आपका बच्चा आकर आपसे अवश्य कहेगा कि माँ आज मेरा यह खाने का मन है, आप यह बना दीजिए। तो समझ जाना कि आज लड्डू गोपाल का जो है खीर खाने का मन है, हलवा खाने का मन है, यह भी एक अनुभूति है, उनका संकेत है। अब जब साधना जी कहती है पार्थ ने मुझे यह बात बताई तो मुझे अनुभूति हुई कि स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो मैंने अब उनकी जो भोजन की थाली होती थी उसमें चावल के साथ साथ अब 2 रोटी रखना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ यह मार्गदर्शन भी हुआ कि ठाकुर जी भी जैसे हमारे घर में आते हैं तुरंत हम उन्हें लेकर आते हैं, तो 1 वर्ष बाद हम उनका स्थापना दिवस
मनाते हैं तो हमारे ठाकुर जी 1 वर्ष के होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब 2 वर्ष बाद हम स्थापना दिवस मनाते हैं तो हमारे ठाकुर जी 2 वर्ष के हो जाते हैं। 3 वर्ष में हम स्थापना दिवस मनाते हैं तो ठाकुर जी हमारे 3 वर्ष के हो जाते हैं। इस प्रकार से जो लड्डू गोपाल है वह भी हमारे जिस प्रकार से बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार से हम मान लीजिए कि आपकी सेवा भी बढ़ रही है, उसका पता आपको फल भी प्राप्त होगा। अब रोज नए नए संकेत जो है ठाकुर जी के मिल रहे थे। साधना जी कहती है कि हम सब बड़े ही खुश थे कि हमारे पार्थ के अंदर सभी वो गुण आ रहे हैं जो बाल गोपाल जी के अंदर थे। वह इतनी ज्ञानवर्धक बातें करता है इतनी छोटी सी उम्र में, ऐसा लगता है कि जैसे कि ठाकुर जी ने लड्डू गोपाल ने उसे ज्ञान का भंडार दे दिया हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप भी ध्यान रखना, आप अपने बच्चों को भोग खिलाते हो थाली में जो तो तुलसी पत्ते का ध्यान रखना। पार्थ को तो तुलसी पत्ता पसंद है और ठाकुर जी की कृपा से अब वह तुलसी पत्ते को निकल लेता है। अगर ज्यादा बड़ा पत्ता होता है तो वह तुलसी पत्ते को जो है इधर उधर नहीं फेंके बल्कि एक पात्र में रख देता है। उसके बाद साधना जी उसे अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो आपके घर में जो बच्चे हो सकते हैं उन्हें तुलसी के पत्ते पसंद ना हो तो ध्यान रखिए कहीं उनके मुख में जाने के बाद वह तुलसी के पत्ते को इधर उधर ना थूक दे, इधर उधर न फेंक दे। उससे अच्छा है आप पहले देख लीजिए उन्हें तुलसी पत्ता पसंद है या नहीं, उसके बाद ही तुलसी पत्ता उन्हें दे, अन्यथा आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो, चाय या दूध में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। साधना जी कहती है हमारे घर में अब जैसे जैसे मुझे अनुभूति होती है उसी प्रकार से मेरे बेटे पार्थ को भी लड्डू गोपाल जी स्वप्न में भी दिखाई देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे अपनी अनुभूति कराते हैं और मेरा बेटा इतना गुणों से भरपूर होता जा रहा है जिसे देखकर मन को प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि यह एक दिन ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। इतनी छोटी सी उम्र में ही ठाकुर जी का भोग ग्रहण करता है, यानी प्याज लहसुन नहीं खाता क्योंकि ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगता है। उसे इतना सारा ज्ञान है, ठाकुर जी के बारे में बातें करता है, उनकी लीलाएं बताता है और मुख से तो सुनने में भी आनंद आता है। तो इसमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को ठाकुर जी का भोग प्रसाद के रूप में अवश्य देना चाहिए। आप पूरा भोग उन्हें नहीं खिला सकते अगर वे पूरा नहीं खा पाते, ऐसा होता है। बच्चों को बहुत से बच्चों को आजकल जो खाना है इस प्रकार का है कि सात्विक भोजन नहीं अच्छा लगता, तो आप थोड़ा प्रसाद अवश्य ही खिलाए, जैसे कि दूध हो गया, आप ठाकुर जी का दूध उन्हें पिला सकते हो। ठाकुर जी के सामने जो फ्रूट्स का भोग लगाते हो वह खिला सकते हो। ठाकुर जी के सामने जो भोजन का भोग लगा सकते हैं उसमें कुछ हिस्सा खिला सकते हो। तो बच्चों को इस तरह से जरूर देना चाहिए। कहते हैं कि ठाकुर जी का भोग जो है वो उनकी झूठ जो है वो प्रसाद होती है और जब उनका प्रसाद बच्चे ग्रहण करते हैं तो उनका विकास इतना अच्छा होता है दोस्तों कि उनमें सहज बाल कृष्ण जी के गुण आते हैं, उनका लड्डू गोपाल के प्रति भाव बढ़ने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है। और यह तो अच्छी बात है, जब आप सेवा कर रहे हो उसी समय अगर बच्चों के अंदर भाव आ जाए ठाकुर जी के लिए तो सोचिए कितनी प्रसन्नता की बात है। आपको चिंता ही नहीं होगी कि आपके बाद लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, बल्कि ठाकुर जी ने उसका इंतजाम स्वयं ही कर दिया। आपके बच्चों के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न कर दिए हैं, उन्हें ऐसे अपने दर्शन दे दिए, अनुभूति करा दी है कि आपके बाद वह लड्डू गोपाल की हमेशा सेवा करेंगे, लड्डू गोपाल का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। साधना जी कहती है लड्डू गोपाल की कृपा मेरे परिवार पर भरपूर रूप से, हमारे घर में इतनी आंख आनंदी है, इतना कृपा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है और जो छोटी छोटी अनुभूतियां वे कराते हैं और हमारे जीवन में खुशियां भर देते हैं। उसके बाद यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी लोगों को अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो है प्रसाद अवश्य ग्रहण कराना चाहिए ताकि उनका मानसिक विकास भी इसी प्रकार से जो जैसे हमारे बाल गोपाल कृष्ण जी का है। तो दोस्तों आपको ये सुनकर, पार्थ के भाव सुनकर, साधना जी की यह लीला कथा सुन कैसा लगा और आपको यह भी जानकारी मिली कि लड्डू गोपाल का जो भोग है उसे अपने बच्चों को खिलाना चाहिए और खिलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुछ भी सुझाव हो, आपकी कोई लीला कथा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये लीला कथा अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों बांके बिहारी लाल की जय।